जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कल्याणी, वातापी और वेंगी चालुक्य वंश से 57 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ, और जैसे कि आप सबको तो पता ही है कि यहाँ होता है हर किताब का द एंड। और हम लोग अभी कर रहे हैं खान सर के पॉकेट जीके बुक को कंप्लीट, ठीक है। और इसी बुक से आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलता रहेगा। तो आप लोग को भी एक एक बुक को करना हो कंप्लीट, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। तो अभी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग कल्याणी यानी कि पश्चिमी चालुक्य वंश से प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए तैलप प्रथम, बी है तैलंग द्वितीय, सी है विक्रमादित्य छठा और डी है सोमेश्वर प्रथम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी तैलंग द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश के कमजोर होने के बाद तैलंग द्वितीय ने उन्हें पराजित कर सत्ता अपने हाथ में ली। उसने अपनी राजधानी कल्याणी यानी आधुनिक वैश्व कल्याण बनाई। इसी कारण इस वंश को कल्याणी या पश्चिमी चालुक्य वंश कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह से हम लोग एक एक प्रश्न को बारीकी से कर लेंगे, तो आप लोग बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। प्रश्न 2 है, तैलंग द्वितीय ने किस वर्ष शासन आरंभ किया? ऑप्शन ए 973 ईस्वी, बी है 997 ईस्वी, सी है 1043 ईस्वी और डी है 1106 ईस्वी। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 997 ईस्वी। 973 ईस्वी में तैलंग द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को हटाया, लेकिन उसका स्थिर और औपचारिक शासन 997 ईस्वी से माना जाता है। इतिहास में इसी वर्ष से कल्याणी चालुक्य शासन की गणना की जाती है। प्रश्न 3 है, तैलंग द्वितीय ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? ऑप्शन ए परमेश्वर, बी वातापिकोंड, सी अश्वमत एवं भैवनकमल, डी है शकलोपरपतनाथ। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अश्वमत एवं भैवनक मल, ठीक है। अश्वमत का अर्थ है श्रेष्ठ घुड़सवार सेना का स्वामी। भैवनकमल का अर्थ है युद्ध में अद्वितीय वीर। ये उपाधियां उसकी सैन्य शक्ति और पराक्रम को दर्शाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको डेली सुबह में 5 से 6 के बीच में मिल जाएगा। तो आप लोग बिस्तर छोड़ने से पहले एक वीडियो तो देख के ही जाइएगा, ठीक है। आपको ये हैबिट हो जाएगा, तो डेली आपको 40 से 50 प्रश्न याद हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन ए तैलप द्वितीय, बी विक्रमादित्य, सी कृतिवर्मन और डी है सोमेश्वर। सही आंसर ऑप्शन सी कृतिवर्मन। कृतिवर्मन एक और दो वातापी बादामी यानी चालुक्य वंश के शासक थे, जबकि तैलप, सोमेश्वर और विक्रमादित्य कल्याणी चालुक्य वंश से संबंधित है। प्रश्न 5 है, सोमेश्वर प्रथम किस वर्ष शासक बना? ऑप्शन ए 997 ईस्वी, बी 1010 ईस्वी, सी 1043 ईस्वी और डी है 1068 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन सी 1043 ईस्वी। सोमेश्वर प्रथम तैलंग द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में कल्याणी चालुक्य साम्राज्य का राजनीतिक विस्तार हुआ। प्रश्न 6 है, सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन ए ऐहोल से बादामी, बी है मानखेत से कल्याणी, सी है वेंगी से कांची और डी है बादामी से पटदकल। तो सही आंसर ऑप्शन बी मानखेत से कल्याणी। राष्ट्रकूट काल की राजधानी मानखेत थी। सोमेश्वर प्रथम ने इसे बदलकर कल्याणी कर दिया, जिससे यह वंश कल्याणी चालुक्य कहलाया। प्रश्न 7 है, कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए सोमेश्वर प्रथम, बी है सोमेश्वर तृतीय, सी है विक्रमादित्य चतुर्थ और डी है तैलप
तृतीय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमादित्य यानी कि छठवीं। ठीक है। विक्रमादित्य छठवीं का शासन सबसे लंबा और शक्तिशाली रहा। उसके समय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, साहित्य और संस्कृति विकास चरम पर था। इसी कारण उसे कल्याणी चालुक्य वंश का महानतम शासक माना जाता है। प्रश्न 8 है, विक्रमांकन विक्रमांकन वज्रचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए रवि कीर्ति, बी है विज्ञानेश्वर, सी विल्हन और डी है वासवन्ना। तो सही आंसर ऑप्शन सी विल्हन। विक्रमांक देवचरित संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है जिसमें विक्रमादित्य छठे के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन है। इसके लेखक दरबारी कवि विल्हन थे। प्रश्न 9 है, मिताक्षरा के लेखक व्यगनेश्वर किस शासक की सभा में थे? ऑप्शन ए सोमेश्वर प्रथम के, बी है विक्रमादित्य छठा के, सी है तैलप द्वितीय के और डी है जयसिंह के। सही आंसर ऑप्शन बी विक्रमादित्य छठा के। व्यगनेश्वर ने मिताक्षरा नामक ग्रंथ लिखा जो हिंदू उत्तराधिकारी कानून का आधार है। वे विक्रमादित्य छठा के दरबार में विद्यमान थे। प्रश्न 10 है, विल्हन किस शासक के राजकवि थे? ऑप्शन ए तैलप वन, बी है राज सिंह, सी है विक्रमादित्य छठा और डी है सोमेश्वर तृतीय। तो सही आंसर ऑप्शन सी विक्रमादित्य छठा। विल्हम विल्हन विक्रमादित्य छठा के राजकवि थे। उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा में विक्रमाचरित्र की रचना की। प्रश्न 11 है, सोमेश्वर तृतीय की विशेष रुचि किसमें थी? ऑप्शन ए युद्ध में, बी है विजय अभियानों में, सी शांति के कार्यों में और डी है प्रशासनिक सुधारों में। सही आंसर ऑप्शन सी शांति के कार्यों में। सोमेश्वर तृतीय युद्ध प्रिय शासक नहीं था। उसकी रुचि सांस्कृतिक, सामाजिक और शांतिपूर्ण गतिविधियों में अधिक थी। उसने प्रशासन और जनजीवन से जुड़े विषयों पर ध्यान दिया। प्रश्न 12 है, सोमेश्वर तृतीय द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए विक्रमांक देवचरित, बी है मिताक्षरा, सी मानसोल्लास और डी है एहोल प्रशस्ति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानसोल्लास। मानसोल्लास एक विश्वकोशीय ग्रंथ है जिसमें भोजन, संगीत, नृत्य, खेल, चिकित्सा, कला और प्रशासन जैसे विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ उस समय के सामाजिक जीवन को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 13 है, कल्याणी चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए तैलप तृतीय, बी है सोमेश्वर तृतीय, सी है सोमेश्वर चतुर्थ और डी है जयसिंह। तो सही आंसर ऑप्शन सी सोमेश्वर चतुर्थ। सोमेश्वर चौथा कमजोर शासक सिद्ध हुआ। उसके समय सामंत शक्तिशाली हो गए और अंततः होयसाल वंश ने चालुक्यों की शक्ति समाप्त कर दी। प्रश्न 14 है, सोमेश्वर चौथा किसका पुत्र था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य छठा का, बी है तैलप तृतीय का, सी सोमेश्वर तृतीय का और डी है तैलप द्वितीय का। सही आंसर ऑप्शन बी तैलप तृतीय का। तैलप तृतीय विक्रमादित्य छठा का उत्तराधिकारी था और उसी का पुत्र सोमेश्वर चौथा बना। वंश परंपरा के अनुसार सोमेश्वर चौथा अंतिम शासक था। प्रश्न 15 है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वर्ण नवीन धार्मिक आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, बी विल्हन, सी वासवन्ना और डी है रवि कीर्ति। सही आंसर ऑप्शन सी वासवन्ना। देखिए वासवन्ना ने वीरशैव या लिंगायत आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में जाति भेद, कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध किया गया। दोस्तों अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ है, हम आपको 15 प्रश्न करवा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ डेली आपको एकदम रिकॉल यानी कि फास्ट क्यूक रिविजन एकदम हो जाता है। ठीक है, तो बस आप लोग डेली आपको मॉर्निंग में देखने का हैबिट बना लीजिए। प्रश्न 16 है, वासवन्ना किस चालुक्य राजा के मंत्री थे? ऑप्शन ए वातापी चालुक्य, बी वेंगी चालुक्य,
सी कल्याणी चालुक्य और डी है राष्ट्रकूट। सही आंसर ऑप्शन सी कल्याणी चालुक्य। वासवन्ना कल्याणी चालुक्य शासन में उच्च पद पर मंत्री थे। उन्होंने प्रशासन के साथ साथ सामाजिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 17 है, वासवन्ना मूलतः किस धर्म को मानने वाले थे? ऑप्शन ए वैष्णव, बी शैव, सी जैन और ऑप्शन डी है बौद्ध। तो सही आंसर ऑप्शन सी जैन। वासवन्ना का प्रारंभिक संबंध जैन धर्म से था, लेकिन बाद में उन्होंने शैव विचारधारा पर आधारित लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रश्न 18 है, वासवन्ना द्वारा प्रतिपादित आंदोलन किस देवता की उपासना पर आधारित था? ऑप्शन ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी शिव और डी है बुध। सही आंसर ऑप्शन सी शिव हो जाएगा। लिंगायत आंदोलन में शिव को सर्वोच्च माना गया। लिंग धारण करना इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। प्रश्न 19 है, कल्याणी चालुक्य काल में किस क्षेत्र में विशेष सांस्कृतिक विकास हुआ? ऑप्शन ए केवल युद्ध कला, बी केवल कृषि, सी साहित्य धर्म और कला और डी है समुद्री व्यापार। सही आंसर ऑप्शन सी साहित्य धर्म और कला। इस काल में संस्कृत और कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ। मंदिर स्थापत्य, धार्मिक आंदोलन और विद्वानों का संरक्षण भी इसी काल की विशेषता थी। प्रश्न 20 है, कल्याणी चालुक्य वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, बी चोला आक्रमण, सी सामंतों का शक्तिशाली होना और डी है प्राकृतिक आपदा। तो सही आंसर ऑप्शन सी सामंतों का शक्तिशाली होना। कल्याणी चालुक्य शासकों के कमजोर होने से सामंत स्वतंत्र होने लगे। इसी का लाभ उठाकर होयसाल वंश ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो दोस्तों अब हम लोग वातापी यानी बादामी के चालुक्य वंश से प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कृतिवर्मन एक, बी है पुलकेशिन एक, पुलकेशिन द्वितीय और सी है मंगलेश। सही आंसर ऑप्शन बी पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम ने 6वीं शताब्दी के मध्य में वातापी क्षेत्र में चालुक्य सत्ता की नींव रखी। इसी कारण उसे वातापी यानी बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 22 है, वातापी चालुक्य वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए बादामी, बी कांची, सी ऐहोल और डी है पट्टदकल। तो सही आंसर ऑप्शन सी ऐहोल। शुरुआती समय में चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। बाद में राजधानी को वातापी यानी बादामी स्थानांतरित किया गया। प्रश्न 23 है, महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम से पूर्व किन शासकों का उल्लेख है? ऑप्शन ए मंगलेश व कृतिवर्मन, बी है जयसिंह व रणराम, सी है विष्णुवर्धन व जयसिंह और डी है सोमेश्वर व तैलप। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयसिंह व रणराम। महाकूट अभिलेख चालुक्य वंश की प्रारंभिक वंशावली बताता है। इसमें पुलकेशिन प्रथम से पहले जयसिंह और रणराम का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 24 है, पुलकेशिन प्रथम ने कौन सा यज्ञ किया था? ऑप्शन ए राजसूय, बी वाजपेय, सी अश्वमेघ और डी है अग्निष्टम। सही आंसर ऑप्शन सी अश्वमेघ। अश्वमेघ यज्ञ करना शासक की स्वतंत्र और सार्वभौम सत्ता का प्रतीक माना जाता था। पुलकेशिन प्रथम ने इसे कराकर अपनी शक्ति स्थापित की। प्रश्न 25 से कृतिवर्मन प्रथम का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 550 से 566 ईस्वी, बी है 566 से 597 ईस्वी, सी है 597 से 609 ईस्वी और डी है 609 से 642 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 566 से 597 ईस्वी। कृतिवर्मन प्रथम पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। उसके शासनकाल में चालुक्य साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। प्रश्न 26 है, कृतिवर्मन प्रथम ने किन वंशों को पराजित किया? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, बी पल्लव,
सी कदम, मौर एवं नल और डी है चोल। सही आंसर ऑप्शन सी कदम, मौर एवं नल। कृतिवर्मन प्रथम ने आसपास के छोटे राज्यों को हराकर चालुक्य सत्ता को दक्षिण भारत में मजबूत किया। प्रश्न 27 है, वातापी बादामी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, बी मंगलेश, सी कृतिवर्मन और ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। सही आंसर ऑप्शन सी कृतिवर्मन प्रथम। कृतिवर्मन प्रथम ने वातापी नगर को विकसित किया और उसे राजधानी के रूप में स्थापित किया। प्रश्न 28 है, महाकूट स्तंभ लेख में कृतिवर्मन प्रथम को किस यज्ञ से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए अश्वमेध, बी है बहुसुवर्ण अग्निहोत्रम, सी है वाजपेयी और डी है राजसूय। सही आंसर ऑप्शन बी बहुसुवर्ण अग्निहोत्रम। इस यज्ञ का अर्थ है अनेक बार और अधिक स्वर्ण के साथ किया गया अग्निहोत्रम यज्ञ, जो शासक की धार्मिक और आर्थिक समृद्धि में को दर्शाता है। प्रश्न 29 है, मंगलेश किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए शैव, बी जैन, सी वैष्णव और डी है बौद्ध। सही आंसर ऑप्शन सी वैष्णव। मंगलेश भगवान विष्णु का उपासक था। उसने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया। प्रश्न 30 है, मंगलेश को कौन सी उपाधि दी गई? ऑप्शन ए परमेश्वर, बी परम भागवत, सी वातापिकोंड और डी है कांची कोंड। सही आंसर ऑप्शन बी परम भागवत। परम भागवत की उपाधि वैष्णव शासकों को दी जाती थी जो विष्णु शक्ति में विश्वास रखते थे। अब हम लोग प्रश्न करेंगे पुलकेशिन द्वितीय एवं पल्लव चालुक्य संघर्ष के बारे में। प्रश्न 31 से, पुलकेशिन द्वितीय कब गद्दी पर बैठा? ऑप्शन ए 597 ईस्वी, बी है 609 से 10 ईस्वी, सी है 618 ईस्वी और डी है 642 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन बी 609 से 10 ईस्वी। मंगलेश को पराजित करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय 609 से 10 ईस्वी में चालुक्य सिंहासन पर बैठा। उसके शासन से चालुक्य शक्ति अपने चरम पर पहुंची। प्रश्न 32 है, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित कर सत्ता प्राप्त की? ऑप्शन ए कृतिवर्मन, बी हर्ष, सी मंगलेश और डी है नरसिंह वर्मन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगलेश। मंगलेश उसका चाचा था। दोनों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हुआ जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा और राजा बना। प्रश्न 33 है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को कहाँ पराजित किया? ऑप्शन ए गंगा तट, बी कांची, सी नर्मदा नदी तट और डी है तुंगभद्रा। सही आंसर ऑप्शन सी नर्मदा नदी घाटी। उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के पास रोका। इससे दक्षिण में हर्ष का विस्तार रुक गया। प्रश्न 34 है, हर्ष को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए वातापिकोन, बी परमेश्वर, सी सकलो तरपतनाथ और डी है कांची कोंड। सही आंसर ऑप्शन बी परमेश्वर। हर्ष जैसे शक्तिशाली शासक को पराजित करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने स्वयं को परमेश्वर घोषित किया। प्रश्न 35 है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए कृतिवर्मन प्रथम, बी मंगलेश, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी है विक्रमादित्य द्वितीय। सही आंसर ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन करता है और उसके शासन का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। प्रश्न 36 है, ऐहोल अभिलेख की भाषा क्या है? ऑप्शन ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत और डी है तमिल। सही आंसर ऑप्शन सी संस्कृत। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में रचित है जो उसे समय राजकीय भाषा मानी जाती थी। प्रश्न 37 है, ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए विल्हन, बी विज्ञानेश्वर, सी रविकृति और डी है बासवन्ना। सही आंसर ऑप्शन सी रविकृति।
रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। उन्होंने संस्कृत में इस प्रसिद्ध प्रशस्ति की रचना की। प्रश्न 28 है, अजंता गुहा चित्र में किसे दर्शाया गया है? ऑप्शन है चीनी दूत, बी फारसी दूत, सी रोमन व्यापारी और डी है तिब्बती भिक्षु। सही आंसर ऑप्शन बी फारसी दूत। अजंता की चित्रकला में फारसी दूतों को दिखाया गया है, जो उस समय भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंधों का प्रमाण है। प्रश्न 39 है, पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने पराजित किया? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, बी है नंदी वर्मन, सी नरसिंह वर्मन प्रथम और डी है सिम विष्णु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने चालुक्य को पराजित कर उनके प्रभुत्व को तोड़ा। प्रश्न 40 है, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी पर किसने अधिकार किया? ऑप्शन ए हर्ष, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी है विजयादित्य और डी है दंती दुर्ग। सही आंसर ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी बादामी पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया, जिससे चालुक्य शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। अब हम लोग अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। कहाँ से? तो वातापी चालुक्य वंश से। प्रश्न 41 है, नरसिंह वर्मन प्रथम को लंका नरेश किसने सहायता दी? ऑप्शन ए मानव वर्म, बी है पराक्रम बाहु, सी विजय बाहु और डी है भास्कर वर्मन। सही आंसर ऑप्शन ए मानवर्मन। मानवर्मन, ठीक है। देखिए, लंका का शासक मानवर्मन पल्लव शासक का नरसिंह वर्मन प्रथम का सहयोगी था। उसकी सहायता से पल्लवों ने चालुक्यों के विरुद्ध अभियान को मजबूती दी। प्रश्न 42 है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए परमेश्वर, बी वातापिकोंड, सी कांचीकोंड और डी है सकलो रप रप क्या है सकलोतरपतनाथ। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी वातापिकोंड। वातापी बादामी पर विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापिकोंड की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है वातापी का विजेता। प्रश्न 23 है, मालवा विजय के बाद विनयादित्य ने कौन सी उपाधि ली? ऑप्शन ए वातापिकोंड, बी परमेश्वर, सी सकलोतरपतनाथ और डी है कांचीकोंडा। तो सही आंसर ऑप्शन सी सकलोतरपतनाथ। तो इसका पूरा डिटेल देखिए। मालवा क्षेत्र पर विजय के बाद विनयादित्य ने स्वयं को उत्तर भारत के स्वामी के रूप में प्रस्तुत किया। प्रश्न 44 से, विक्रमादित्य द्वितीय ने किस पल्लव शासक को पराजित किया? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम, बी है महेंद्र वर्मन, सी है नंदी वर्मन द्वितीय और डी है सिंह विष्णु। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंदी वर्मन द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों पर निर्णायक विजय प्राप्त कर चालुक्य प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। प्रश्न 43 है, त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए लोकम महादेवी, बी है त्रैलोक के महादेवी, सी दुर्गा देवी और डी है चंद्र देवी। सही आंसर ऑप्शन बी त्रैलोक के महादेवी। त्रैलोक महादेवी विक्रमादित्य द्वितीय की रानी थी। उन्होंने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। प्रश्न 46 है, पटदकल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए त्रैलोक के महादेवी, बी है लोक महादेवी, सी है नंदी वर्मा और डी है विनयादित्य। सही आंसर ऑप्शन बी लोक महादेवी। लोक महादेवी विक्रमादित्य की दूसरी रानी थी। उन्होंने यह भव्य मंदिर पल्लवों पर विजय की स्मृति में बनवाया। प्रश्न 47 है, वातापी चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य द्वितीय, बी है कीर्तिवर्मन द्वितीय, सी मंगलेश और डी है विनयादित्य। सही आंसर ऑप्शन बी कीर्तिवर्मन द्वितीय।
कृतिवर्मन द्वितीय कमजोर शासक सिद्ध हुआ। उसके शासनकाल में चालुक्य शक्ति समाप्ति की ओर बढ़ी। दोस्तों प्रश्न 48 है, वातापी चालुक्य वंश का अंत किसने किया? ऑप्शन ए पल्लव, बी चोल, सी दंतीदुर्ग और डी है पांड्य। सही आंसर ऑप्शन सी दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने कृतिवर्मन द्वितीय को पराजित कर वातापी चालुक्य शासन का अंत कर दिया। प्रश्न 49 है, दंतीदुर्ग ने किस नए वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए चालुक्य, बी चोल, सी राष्ट्रकूट और डी है होयसाल। सही आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, जिसने दक्षिण भारत में एक नए शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। प्रश्न 50 है, राष्ट्रकूट वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए मान्यखेत, बी कांची, सी बादामी और डी है एलोरा। सही आंसर ऑप्शन ए मान्यखेत। मान्यखेत राष्ट्रकूटों की प्रमुख राजधानी थी, जहां से उन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया। अब हम लोग वेंगी यानी पूर्वी चालुक्य वंश से प्रश्न करेंगे। प्रश्न 51 है, वेंगी यानी पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, बी है पुलकेशिन द्वितीय, सी है विष्णुवर्धन और डी है कृतिवर्मन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णुवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी क्षेत्र का शासक नियुक्त किया। बाद में विष्णुवर्धन ने स्वतंत्र रूप से शासन करते हुए पूर्वी यानी वेंगी चालुक्य वंश की स्थापना की। प्रश्न 52 है, विष्णुवर्धन किसका भाई था? ऑप्शन ए कृतिवर्मन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी मंगलेश और डी है विनयादित्य। सही आंसर ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। विष्णुवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय सगे भाई थे। पुलकेशिन द्वितीय वातापी चालुक्य शासक था, जबकि विष्णुवर्धन ने वेंगी क्षेत्र में अलग वंश की नींव रखी। प्रश्न 53 है, विष्णुवर्धन का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 609 से 642 ईस्वी, बी है 615 से 633 ईस्वी, सी है 566 से 597 ईस्वी और डी है 973 से 997 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन बी 615 से 633 ईस्वी। विष्णुवर्धन का शासनकाल लगभग 18 वर्ष रहा। इस काल में वेंगी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई। प्रश्न 54 है, विष्णुवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए शैव, बी जैन, सी भागवत और डी है बौद्ध। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भागवत। विष्णुवर्धन भागवत भगवान विष्णु भागवत संप्रदाय का उपासक था। इसी कारण उसने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया। प्रश्न 55 है, वेंगी चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कांची, बी बादामी, सी वेंगी और डी है पटदकल। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी वेंगी। पूर्वी चालुक्य वंश की राजधानी वेंगी थी, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश क्षेत्र में स्थित थी। प्रश्न 56 है, वेंगी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन ए विष्णुवर्धन, बी है जयसिंह, सी विजयादित्य तृतीय और डी है विनयादित्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय ने लंबे समय तक शासन किया और वेंगी चालुक्य वंश को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया। प्रश्न 57 है, विजयादित्य तृतीय ने किन शक्तियों को पराजित किया? इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट पल्लव पांड्य, बी है चोल चेरा पांड्य, सी है हर्ष पल्लव चोल और डी है राष्ट्रकूट चोल गुप्त। तो सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रकूट पल्लव और पांड्य। विजयादित्य तृतीय ने दक्षिण भारत की प्रमुख शक्तियों को पराजित कर वेंगी चालुक्य वंश को एक स्वतंत्र और प्रभावशाली शक्ति बना दिया। तो दोस्तों यहाँ से सारा प्रश्न हो गया है डन।
यानी कि कंप्लीट। एक-एक प्रश्न को बारीकी से हम करवा दिए हैं। अब आपका काम है इसे 1 से 2 बार देख लेना और आप कमेंट में फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा दोस्तों, ठीक है? और आपको कौन-सा बुक कंप्लीट करना है, वो कमेंट में आप बता दीजिए। हम ट्राई करेंगे उस बुक को भी कंप्लीट करने का। तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पर, ठीक है?